ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खा चुकी पाकिस्तान की सेना जहर उगल रही है। आतंकी हाफिज सईद की भाषा में भारत को गीदड़ भभकी दे रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, तुमने पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। आतंकी देश पाकिस्तान की फंडिंग को लेकर आईएमएफ का बड़ा बयान। अपने बचाव में आईएमएफ कह रहा है, पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स अचीव किए थे। बेल आउट पैकेज के लिए सहमत था आईएमएफ का बोर्ड। पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा सामने। बुधवार को इमरजेंसी में दिल्ली श्रीनगर विमान को अपने एयर स्पेस पे उड़ने तक की इजाजत नहीं दी। पायलट ने लाहौर एटीसी से अनुमति मांगी थी। राजस्थान के मदरसा बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया गया ऑपरेशन सिंदूर। मदरसे के छात्रों को पढ़ाई जाएगी सेना की शौर्य गाथा। उत्तराखंड भी मदरसा सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का ऐलान कर चुका है। बिहार में बीजेपी नेता नीरज बबलू ने ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों में पढ़ाने की मांग की तो जेडीयू नेता गुलाम गौस भड़क गए। कहा, सेना की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश, पढ़ाया जाए लेकिन इस पर सियासत ना हो। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के पिता ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। कहा, पीएम से मिलकर शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग करूंगा। दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, हर मोर्चे पर बीएसएफ का शानदार काम। बीएसएफ की बहादुरी को सलाम किया। कहा, सेना ने पाकिस्तान के आतंक का उचित जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर को बताया सेना की बहादुरी का प्रतीक। सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देने पर मचे घमासान के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में समझौता किया गया था। किश्तवाड़ में सिंहपुरा और छात्रों इलाके का डीजीपी नलिन प्रभात ने दौरा किया है। सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। जम्मू के किश्तवाड़ में हर एक आने जाने वाले वाहन की चेकिंग हो रही है। बसों से यात्रियों को उतरवाकर सामान, दस्तावेज सबकी जांच कर रहे हैं सुरक्षा बल। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। आतंकवादियों के खात्मे को लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रहा सेना का ऑपरेशन। सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की खबर है। आतंकियों से लड़ाई में सेना के एक जवान ने दिया सर्वोच्च बलिदान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शेराबाद त्राल में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकवादियों के इनपुट के बाद अलर्ट पर है सुरक्षा बल। गांव के सभी घरों में तलाशी। ऊपरी इलाकों में आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राज्य जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधि से जुड़े जमीर अहमद शेख के घर पर छापा मारा है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार छापेमारी कर रही है राज्य जांच एजेंसी। पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित राजौरी के इलाकों में पहुंचा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने पीड़ितों से मुलाकात की और संभव मदद का भरोसा दिया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान कथा मंडपम का लोकार्पण किया। कहा, अयोध्या को उसका खोया हुआ गौरव वापस मिला। हमने अपने संकल्प को सिद्ध किया। अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ। आतंकवाद पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। देश और धर्म के खिलाफ हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर को पीएम ने बताया अष्टलक्ष्मी। कहा, निवेश के लिए देश में बना है बेहतर माहौल। नॉर्थ ईस्ट बना एनर्जी का पावर हाउस। पीएम मोदी ने कहा है, युवा बन रहे डिजिटल इनोवेटर। नॉर्थ ईस्ट में 250 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं। पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर नए हाईवे बनाए गए। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है, हम पीएम मोदी के विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा लोगों में निवेश कर रहे हैं। लोकल में नौकरी और उद्यमशीलता बढ़ाने पर है अदानी ग्रुप का फोकस।
गद्दारों पर कार्रवाई जारी है। वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस तुफैल अरेस्ट किया गया। तुफैल पाकिस्तान में भेजता था। सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की पत्नी से भी संपर्क में था तुफैल। वाराणसी से जासूसी के आरोपी में गिरफ्तार मोहम्मद तुफैल के भाई सकलैन ने पाकिस्तान के लिए जासूसी को बताया पाप। कहा, देश विरोधी गतिविधियों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद हारून पाकिस्तानी अधिकारी मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था। दिल्ली से महत्वपूर्ण जानकारियां देने का आरोप है। यूपी के श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी घुसपैठियों के इनपुट के बाद से अलर्ट पर है सुरक्षा बल। सीमा पर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। राजस्थान के जोधपुर से 153 अवैध बांग्लादेशियों को बसों से भरकर डिपोर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजे गए सभी बांग्लादेशी राजस्थान के 17 जिलों से पकड़े गए थे। राजस्थान के बांसवाड़ा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई कार। हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार में फंसकर कार चालक की जलकर मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे फुट ओवरब्रिज पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से मथुरा जंक्शन पर मची अफरा तफरी। रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झारखंड के हजारीबाग में अवैध कोयला खदान में नदी का पानी भर जाने से 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। बारिश के बाद अवैध कोयला खदान में पानी भर गया था, जिसके बाद कोयला खदान में फंस गए थे 3 मजदूर। राजस्थान के कोटा में युवक की हत्या के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। पैर टूटने की वजह से सड़क पर घिसट कर चल रहा आरोपी। जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी से विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रमन अरोड़ा पर नगर निगम से नोटिस रफा दफा कर पैसे वसूलने के आरोप। पटना में आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीएम नीतीश पर हमला बोला। आरजेडी ने जनता से सवाल पूछा, कैसा चाहिए बिहार, खुद तय करे जनता। कर्नाटक के हावेरी में जमानत मिलने के बाद गैंगरेप के आरोपियों ने विजय जुलूस निकाला। बाइक और कार के साथ आरोपियों ने रोड शो किया। पीड़िता द्वारा पहचान नहीं कर पाने पर 7 आरोपियों को कोर्ट में जमानत दी। दिल्ली पुलिस ने मालिक को चूना लगाने वाले फरार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर प्रिंस ने मालिक के 30 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने गुजरात के भुज से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कैश भी और 1.5 लाख के गहने भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कांचीराम अस्पताल का निरीक्षण किया। 200 लोगों के स्टाफ में 65 कर्मचारी और डॉक्टर के न होने पर नाराजगी जताई। डीएम ने सभी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 28 मई तक बारिश से हालात बिगड़ेंगे। शिमला में भी भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जीआरपी पुलिस ने 2 असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 4 पिस्टल, 1 देसी तमंचा, मैगजीन, 2.5 लाख कैश बरामद। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा।